हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएस ट्रेडिंग। आज सैटरडे को आप लोगों के लिए आ गई है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। जैसे कि टाइटल से आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि इंट्राडे और पोजिशनल की आज हम एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी दिन से आपको वीडियोस देखने को नहीं मिल रही हैं। आई हैव गॉट सो मैनी मैसेजेस फॉर दैट। आज सैटरडे को मेरा फ्री था, मैंने सोचा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके साथ प्रेजेंट हो जाऊं। और डेली एनालिसिस और इंट्राडे स्टॉक्स की वीडियोस भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ आज की वीडियो को आपको पूरा देखना है, अच्छे से समझना है। एंड तक आपको स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से क्लियर होना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इन कैंडल्स को चेंज करना है। यहाँ पे मैंने सिंपल 15 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है। मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपको कैंडल्स को चेंज करना है। कैंडल्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे हेकिनेशी कैंडल्स को प्लॉट करना है। हेकिनेशी कैंडल्स को प्लॉट करने के बाद हम यहाँ पे अपने इस चार्ट पे दो इंडिकेटर्स प्लॉट करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट इंडिकेटर है, आपको यहाँ पे एक टाइप करना है चैंड। जब आप यहाँ पे चैंड टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे चैंडलियर एग्जिट करके यहाँ पे एक इंडिकेटर शो करेगा जिसका नंबर होगा 6997। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और इसको प्लॉट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको इंडिकेटर को प्लॉट करना है वो है सिंपल मूविंग एवरेज 6 एंड 20। इसमें भी हम कुछ चेंजेस करेंगे, मैं इसको भी सिंपली क्लिक करके प्लॉट कर लेती हूँ। अब हमारे पास यहाँ सामने आपको यहाँ कुछ बाय और सेल के सिग्नल्स और कुछ लाइंस बहुत सारी नजर आ रही हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें सेटिंग्स को चेंज करना है। सबसे पहले जो हमने चैंड इंडिकेटर प्लॉट किया था उसकी सेटिंग्स में हम जाएंगे। यहाँ पे एटीआर पीरियड, सबसे पहले हमने इनपुट्स पे क्लिक किया है और एटीआर पीरियड को मैंने यहाँ पर चेंज करके 1 कर दिया। नेक्स्ट हमारा एटीआर मल्टीप्लायर है, इसको हमें चेंज करके 1.85 करना है। अब हम स्टाइल पे जाएंगे और हमें फर्स्ट और सेकंड को हटाएंगे, थर्ड को सिर्फ रहने देंगे, फोर्थ फिफ्थ को भी हम यहाँ से क्लियर कर देंगे और सिक्स्थ को रहने देंगे और बाकी सब हमें रिमूव करना है। हमने सिर्फ थर्ड और सिक्स्थ को बाय लेवल और सेल लेवल, सिर्फ इन दोनों को हमने छोड़ा है। इसमें हम एब्सोल्यूट पे क्लिक करेंगे और बिलो बार कर देंगे, एब्सोल्यूट पे क्लिक करके अबव बार कर देंगे। ये हमारा इंडिकेटर डन हो गया है। इसके बाद हम यहाँ मूविंग एवरेजेस पे क्लिक करने वाले हैं और यहाँ पे इनपुट्स पे जाके हमें यहाँ पे 6 और 20 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 9 और 20 चाहिए, 9 और 20, और इसको सिंपली हम ओके कर लेंगे। अब ये दो मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन प्लस बाय और सेल के सिग्नल्स हमारी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो गए हैं। अब इनके अकॉर्डिंग आपको सेल कहाँ करना है और बाय कहाँ करना है ये समझने वाली बात है। आपको अपने स्क्रीन पे बहुत बार सेल देखने को मिलेगा, बहुत बार बाय देखने को मिलेगा। हर एक बाय पे हमें बाय नहीं करना, हर एक सेल के सिग्नल पे हमें सेल नहीं करना। ये हमें बताएंगे ये मूविंग एवरेजेस की कहां हम बाइंग में एंट्री लेंगे और कहां पे हम सेलिंग में एंट्री लेंगे। आपको यहाँ पे दो लाइंस मूविंग एवरेजेस की नजर आ रही है, एक ब्लू है और एक रेड है। जब ब्लू लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है, दैट मीन्स दिस इज बाइंग सिग्नल। अगर रेड लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है तो ये हमारा बियरिश ट्रेंड शो करेगा। बियरिश ट्रेंड जब हमारा होगा और बुलिश ट्रेंड जब हमारा होगा, उस दौरान अगर हमें बाइंग का इंडिकेटर हमें मिलता है या फिर हमें सेलिंग का इंडिकेटर हमें मिलता है, तभी हमें एंट्री और एग्जिट लेनी है इसके अकॉर्डिंग। सपोज इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें एक बाइंग का इंडिकेटर मिला, हमारी ब्लू लाइन और रेड लाइन एकदम एब्सोल्युटली बुलिश ट्रेंड में है, तो यहाँ पर हम बाइंग में एंट्री लेंगे। 41,666 पे हमें बाइंग का सिग्नल मिला और इसने हाई लगाया 42,428 का। इसके अलावा यहाँ पे हमें सेलिंग का सिग्नल हमारा जनरेट हुआ, बट यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, लेकिन जब ये लाइन कंप्लीटली दोनों लाइंस के नीचे प्राइस ने सस्टेन किया, तब हमारा एग्जैक्टली सेलिंग का सिग्नल जनरेट हुआ। 41,870 के पास हमें क्लियरली बेयरिश ट्रेंड मिला। उसके बाद हम यहाँ पर सेलिंग में एंट्री लेंगे। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, कुछ स्टॉक्स में भी हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने एचडीएफसी का चार्ट ओपन किया है। एचडीएफसी में कल हमें काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला।
बाइंग का सिग्नल हमें यहाँ पे मिला, एग्जैक्टली ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस ने सस्टेन किया, हमें यहाँ पे 2507 के पास हमें बाइंग का सिग्नल मिला और इसने हाई लगाया 2696 का। इससे आपको काफी अच्छे मूव्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सेलिंग का पीछे हमें सिग्नल मिला, यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस ने सस्टेन किया, 2513 पे सेलिंग का सिग्नल मिला और इसने लो लगाया 2480 का। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें फेक सिग्नल्स से कहाँ हम बच सकते हैं। मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भी बाइंग का सिग्नल मिला, लेकिन दोनों मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग हमारा बाइंग जनरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें बाइंग में एंट्री नहीं लेनी है। मूविंग एवरेज 9 हमारी ऊपर है और उसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो ऐसी जगह पे हमें फेक बाइंग में एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेलिंग का सिग्नल जनरेट हुआ है, ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर हमारा बुलिश ट्रेंड है, लेकिन फिर भी सिग्नल हमें सेलिंग का दे रहा है, तो ऐसी जगह पे हम एंट्री लेने से बचेंगे। एंट्री कब लेंगे? यहाँ पे जब ब्लू लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है, मतलब प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है और हमें सिग्नल भी बुलिश मिल रहा है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 2500 के आसपास हम एंट्री लेंगे और इसने हाई लगाया 2526 का। तो इंट्राडे में अगर आपको छोटे प्रॉफिट्स अर्न करने हैं या फिर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसमें पोजिशनल के लिए काम करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। इसके अलावा और स्टॉक्स में देख लेते हैं, तो ये रिलायंस का चार्ट मैंने ओपन किया है। रिलायंस में यहाँ पे देखो हमें एग्जैक्टली बुलिश सिग्नल मिला, ट्रेंड भी हमारा बुलिश है, यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल मिला, 2651 का हमें इसमें हाई देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम पीछे जाके देखें, यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल मिला है, लेकिन रेड लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, तो मतलब बाइंग के सिग्नल में हम एंट्री नहीं लेंगे। अगेन यहाँ पे जब मूविंग एवरेजेस एग्जैक्टली बुलिश ट्रेंड में आई है और पीछे हमने देखा बाइंग का सिग्नल है, तो हम यहाँ कहीं एंट्री ले सकते हैं 2613 पे, और इसने 2631 का हमें हाई देखने को मिला। सिमिलरली यहाँ पे हम इस कैंडल पे कहीं एंट्री ले सकते हैं दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर, जब प्राइस ने सस्टेन किया 2560 पे और इसने हाई लगाया है 2622 का। अब अगर फेक सिग्नल देखें हम यहाँ पर, यहाँ देखिए सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, मूविंग एवरेज हमें बाइंग सिग्नल दे रही है, तो यहाँ पे हम फेक सिग्नल में एंट्री नहीं लेंगे। तो ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये हमें बताएंगे कि कब फेक सिग्नल है और कब एक्यूरेट सिग्नल है, तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम एंट्री लेंगे। ये मैंने JSW स्टील का चार्ट ओपन किया है। अगेन यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल जनरेट हुआ सुबह मॉर्निंग में ही 9:15 की कैंडल ने। मूविंग एवरेजेस भी हमारी एक्यूरेट बुलिश ट्रेंड में है, यहाँ कहीं हम एंट्री ले सकते हैं 683 पे, एंड यू कैन सी 715 का यहाँ पे हमें हाई देखने को मिला। यहाँ पे छोटे छोटे देखो अगेन सिग्नल्स जनरेट हुए, बट मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंग हमें बाइंग और सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है। जहां पे भी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि नहीं हमारी मूविंग एवरेजेस सपोर्ट में नहीं है, तो एंट्री नहीं लेंगे हम वहां पे। जहां दोनों मूविंग एवरेजेस हमें एक्यूरेट सिग्नल देंगी तभी हमें एंट्री लेना है। दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस ने सस्टेन किया, सेल का सिग्नल मिला, 708 के नीचे प्राइस आया और 697 का हमें लो देखने को मिला। अगेन यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल मिला, दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस ने सस्टेन किया, 706 के पास हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और 722 का प्राइस ने हाई लगाया। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो लाइव मार्केट में आप कुछ दिन तक इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी। इसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप दोनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। RS ट्रेडिंग बैंक निफ्टी और RS ट्रेडिंग स्टॉक ऑप्शन, दोनों पे ही आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल्स देखने को मिल जाती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।